हेलो एवरीवन, दिस इज वदर्शिनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। सो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिल्क विच इज़ अनदर एनिमल फाइबर। पिछले क्लासेस में हम ऊल का जो फाइबर होता है उसका पूरा प्रोसेस कैसे मतलब स्वेटर, शॉल्स एट्सेट्रा ये बनाया जाता है, ये सारे डिस्कस किए हैं। अभी डिस्कस करेंगे सिल्क। ये जो टॉपिक है आपका, ये है आपका क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। सो सिल्क, सिल्क क्या है? सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, जो एक नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, वो भी एनिमल से मिलता है सिल्क। मम्मी घर में इतना अच्छे से साड़ी पहनते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। वो कहाँ से आया है? वो एनिमल फाइबर से ही आया है, सिल्क टाइप का साड़ी। ठीक है। Then the rearing of the silkworms for obtaining silk is called सेरीकल्चर। और ये सिल्क के लिए, जैसे ऊल के लिए सीप को रियरिंग करना पड़ा था, वैसे सिल्क के लिए सिल्क वर्म को रियरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिल्क वर्म को रियरिंग करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। जो प्रोसेस से हमें सिल्क वर्म को रियरिंग करके उसमें से सिल्क मिलता है, वो सारा प्रोसेस को बोलेंगे हम सेरीकल्चर। क्लियर? सो ये सेरीकल्चर के टोटल प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें जानना है ये जो वर्म है ये क्या है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगा, कैसे वो वर्म से एक वर्म ही हमें क्या देता है? सिल्क का थ्रेड देता है, फिर उनमें से ही पहनने का जो साड़ी हो गया, ड्रेस हो गया, वो बनता है, फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, तो पहले सिल्क वर्म का लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। वो क्या करता है, जैसे सीप का देखे थे कि रियरिंग किया जाता है, कौन सा एरिया में दिखाई दे रहा था, देन क्या खाते थे वो लोग, वैसे इसका लाइफ हिस्ट्री क्या करते हैं उनका पूरा जीवन भर सिल्क वर्म, वो वाला देखो। फर्स्ट होता है द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स from which hatch larvae which are called caterpillars और silkworms। तो पहला क्या होता है? अंडे देगा। कौन? सिल्कवर्म। सिल्कवर्म पहले, फीमेल वाला सिल्कवर्म क्या करेगा? अंडे देगा। वो अंडे हैच होगा, हैच होकर लार्वा में कन्वर्ट होगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर्स। और सिल्कवर्म, मतलब सिल्कवर्म को हम कैटरपिलर्स बोल सकते हैं। क्लियर? तो फीमेल सिल्कवर्म ने अंडे दिया, वो बैच हुआ, कन्वर्ट हो गया लार्वा फॉर्म में, और उसी लार्वा को हम बोलते हैं सिल्कवर्म और कैटरपिलर। ठीक है, फिर क्या होगा? देखो, वो आ गया, सिल्कवर्म आ गया। दे ग्रो इन साइज, एंड जैसे बच्चों छोटे से बड़े होते हैं वैसे उसका साइज भी ग्रो होगा। And when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, then next stage को आएगा। मतलब छोटा सा लावा था, लावा से ये नेक्स्ट साइज मतलब ग्रो करके और एक स्टेज को जाएगा, जिसको प्यूपा बोलते हैं, यानी रेस्टिंग स्टेज। वो थोड़ा रेस्ट करेगा वहीं पे। इट इज फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ठीक है, प्यूपा स्टेज को आ गया। प्यूपा स्टेज को आने के बाद वो क्या करेगा? एक नेट वेव करेगा अपना बॉडी के ऊपर, खुद को सेव रखने के लिए रेस्टिंग पोजीशन में ऐसे रहेगा, और क्या करेगा? वो एक, ये सपोज एक वर्म है, वो उसका ऊपर क्या करेगा? एक नेट को वेव करेगा। फिर then it is swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made up of a protein which hardens of exposure to air and becomes silk fiber। अच्छा, वो एक क्या किया? वेव किया, एक नेट वेव करके अपना बॉडी को होल्ड करके रखेगा एक जगह में। फिर क्या करेगा? अपना हेड को 8 जैसा है, मतलब ये साइड से ऐसे 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 करके, ऐसे 8 जैसा शेप करके उसको क्या करेगा? हेड को घुमाएगा। और इसी मूवमेंट करने से क्या होगा? एक फाइबर सिक्रेशन होगा जो प्रोटीन में बना होता है। ठीक है, और वो एक्सपोजर टू एयर होता है, एंड क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिल्क फाइबर से।
तो ये क्या हुआ, पहले इसका बॉडी को ये ऐसे होल्ड करके एक जगह में रखा, बॉडी नहीं हिलेगा। सपोज ये एक वर्म है तो वो क्या करेगा, अपना सर को ऐसे 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 घुमाकर, 8 जैसा स्ट्रक्चर घुमाकर घुमाकर क्या करेगा, एक प्रोटीन सिक्रेशन होगा, एक्सपोजर टू लाइट होगा, एयर होगा, लाइट नहीं, तो वो क्या होगा, उसको उसमें से क्या निकलेगा, ये जो है ये प्रोटीन से जो निकलेगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको सिल्क का फाइबर बोला जाएगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्या है, अंडे दिया, अंडे देने के बाद लावा में कन्वर्ट हुआ जिसको हम सिल्कवर्म बोलेंगे, फिर प्यूपा स्टेज को आएगा, रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा, आपको होल्ड, खुद को होल्ड करके रखेगा एक नेट वेव करके, फिर सर को घुमाएगा, सर घुमाने के बाद क्या होगा, सिक्रेट करेगा, एक प्रोटीन का फाइबर सिक्रेट करेगा, फिर वो क्या होगा, देन उसको बोलेंगे, उसी से ही क्या होगा, सिल्क मिलेगा। ठीक है, उसको बोला जाएगा सिल्क फाइबर। Now fourth point, soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. This covering is known as cocoon. तो वो हेड को ऐसे 8 की तरफ घुमा घुमा के क्या करेगा, पूरे तरफ, सपोज ये है सिल्कवर्म, ये अपना बॉडी को पूरा हेड को, सर को घुमा घुमा के ये चारों तरफ क्या करेगा, पूरा कंप्लीटली कवर कर देगा सिल्क फाइबर से, एंड जिसको बोलेंगे हम क्या, कोकोन। ठीक है, फिर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा, प्यूपा एक जगह पे है, मतलब प्यूपा का पोजीशन जो स्टेज होता है क्या है, वो कैटरपिलर जब पूरा एक जगह में स्टे करके रहेगा, होल्ड होकर रहेगा, ठीक है, नेट उसको होल्ड करके रखेगा, तो प्यूपा इनटू मॉथ, देन वो मॉथ में कंप्लीटली, मॉथ में कंप्लीट हो जाएगा, कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून, वो कोकून के अंदर, ये चारों तरफ क्या हो गया, सिल्क का फाइबर है, ये बीच में क्या है, वो प्यूपा कंडीशन में था, कौन, कैटरपिलर, देन वो इसी में ही मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा टोटल प्रोसेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवर्म, कैसे वो सिल्कवर्म अंडा देता है, फिर उसका कैटरपिलर बनता है, फिर वो कन्वर्ट होता है प्यूपा से मॉथ को। तो शॉर्ट में लेइंग एग्स, अंडे दिया, फिर प्यूपा कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन हो गया। ठीक है, नेट, एक नेट को वेव किया खुद को होल्ड करके रखने के लिए, फिर क्या हुआ, कोकून, सर घुमा घुमा कर सिल्क का फाइबर अपने चारों तरफ मेड करेगा, जिसको कोकून बोला जाएगा, फिर उसके अंदर ही ये मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ कौन, सिल्क का लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, और जैसे सीप भी देखा था, बहुत वैरायटीज ऑफ सीप, अभी देखेंगे क्या क्या वैरायटीज ऑफ सिल्क दिखाई देता है, उनका भी तो वेरिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क मॉथ, किस किस टाइप का सिल्क मॉथ दिखाई देता है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स व्हिच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वैरायटीज तो इसीलिए है ना, क्योंकि एक दूसरे से अलग दिखेंगे। एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, जो अलग अलग होंगे उसका अलग अलग टेक्सचर का भी यार्न मिलेगा। ठीक है, जैसे कि किसी से कोर्स वाला मिलेगा, किसी से स्मूथ वाला, किसी से शाइनी वाला। तो चारों टाइप का क्या दिखाई देता है, सिल्क मॉथ दिखाई देता है। एक टशर सिल्क, सेकंड में मुगा सिल्क, थर्ड में कोशा सिल्क, एंड फोर्थ में मलबेरी सिल्क। एंड जो मलबेरी सिल्क होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, मतलब चारों तरफ ये सिल्क का क्या है, ज़्यादा लोग इसी सिल्क को ही यूज़ करते हैं, एंड ज़्यादा रियरिंग सिल्क मॉथ मलबेरी का ही किया जाता है। सो देखो मलबेरी सिल्क के बारे में, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ। जो चारों टाइप का सिल्क मॉथ हमने देखा, सबसे कॉमन मॉथ क्या होता है, मलबेरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। कोकून से जो फाइबर मिलता है इसी मॉथ से, मतलब मलबेरी मॉथ से, वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है, लस्चरस होता है, एंड इलास्टिक होता है। लस्चरस मतलब शाइनिंग करना, ठीक है, देन इलास्टिक भी होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और उसको डाइड हम कर सकते हैं ब्यूटीफुल कलर्स में। नाउ सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? जब सेल के बारे में बताया था तो सेरीकल्चर क्या होता था,
दो सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्कवर्म एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। जो प्रोसेस से कल्टिवेटिंग किया जाएगा सिल्कवर्म को एंड उन्हीं से सिल्क का फाइबर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी प्रोसेस को बोलेंगे सेरिकल्चर। क्लियर? चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। ये याद रखना, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? वर्ल्ड में, चाइना में। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इंडिया भी कुछ कम नहीं है। इंडिया जो भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारा कंट्रीज के अंदर भी इंडिया आता है जिसमें बहुत ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। नाउ फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, तो कुकुन टू सिल्क फाइबर कैसे बनेगा वो प्रोसीजर देखेंगे। रियरिंग सिल्कवर्म मतलब कैसे हम सिल्कवर्म को पालन करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसके बाद ही तो हमें कोकुन मिलेगा ना। कुकुन से हम सिल्क फाइबर बनाएंगे। तो रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म क्या होता है? ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। एक बार में वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देता है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर। और वो अंडे को कहीं वो फट ना जाए, इसीलिए केयरफुली उसको कोई पेपर में या फिर क्लॉथ में हम रखेंगे। उसके बाद सिल्कवर्म जो फार्मिंग करते हैं वो फार्मर्स को हम दे देंगे। द फार्मर्स कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुइटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देन फार्मर वो क्या करेंगे, उनका काम है, वो अंडे उन लोग को मिल गया तो उनसे क्या करेंगे, अच्छा सा क्लाइमेट होना चाहिए, सुइटेबल जो हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए, कहीं वो अंडे खराब ना हो जाए, इसलिए वो क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर अच्छा सा एंड ह्यूमिडिटी अच्छा देखकर उसका देखभाल करेंगे। कौन? फार्मर। द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम दे। एक फिनाइट मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो अंडे क्या होगा, जैसे हैन का अंडे क्या होता है, हैच होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर में, वैसे उसका भी कुछ सुइटेबल टेम्परेचर रहता है। उसी टेम्परेचर से ही क्या होगा, उसका जो सिल्कवर्म अंडे देगा वो हैच होगा और वो हैच होने के बाद लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्कवर्म बोलते हैं और कैटरपिलर बोलते हैं। फिर दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। अब भी आओ देखो, ये क्या हमने सिल्कवर्म के बाद में पढ़ा, फिर ट्रीज के बारे में क्या पढ़े हैं। हाँ, जब मलबेरी एक ट्री होता है, जब वो वाला ट्री फ्रेश लीव्स देगा, हमेशा हमने चारों तरफ देख रहे हैं ना, जो पेड़ होता है वो क्या करता है, फॉल कर देता है सारा लीफ। फिर क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है फिर उसका धीरे धीरे से पत्ते ग्रीन ग्रीन कलर का नया उड़ता है। वैसे जब मलबेरी एक ट्री होता है, वो वाला ट्री अपना फ्रेश क्रॉप लीव्स मतलब अच्छा सा नया फ्रेश लीफ देगा, उसी टाइम में ही क्या होना चाहिए, वो एग फट के हैच होकर उसमें से क्या होना चाहिए, सिल्कवर्म आना चाहिए। क्योंकि उसका ग्रोथ कहाँ होगा, इसी ट्री का पत्ते खाने पर होगा। जैसे हम लोग का कुछ खाना का चीज़ होता है, हाँ ये हमारे लिए हमारा फूड है, हम खाते हैं फिर हमारा ग्रोथ होता है, वैसे सिल्कवर्म किस ट्रीज को खाते हैं, मलबेरी ट्रीज को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनोरमोसली इन साइज। वो क्या खाता है, वो जो मलबेरी लीव्स होता है उसको रात दिन बैठ के खाते हैं और अपना साइज इंक्रीज करते हैं। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves। और एक बाम्बू ट्रे में क्या होता है, उन जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको रखा जाता है, किसके साथ, फ्रेश लीफ के साथ। मतलब वो मलबेरी लीफ को कट करके चॉप्ड करके उसको रखेंगे और वो ट्रे पर मलबेरी सिल्क को रखेंगे ताकि वो खाकर क्या होगा, उनका ग्रो होगा। आफ्टर 25 to 30 days, 25 के 30 दिन के बाद, द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। 25-30 दिन खाने के बाद, उनका साइज ग्रो होने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद वो क्या करेंगे, वो एक छोटा सा चैम्बर देख के उसी बैम्बू में घुस जाएंगे
और वहां पे बैठ के अपना कुकून बनाएंगे। कुकून का प्रोसीजर मैंने बताया था, वो कैसे अपना हेड को, सर को ऐसे 8 के तरह घुमा घुमा कर क्या करेंगे, बनाएंगे, कुकून्स बनाएंगे। Feed the caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develop the silk moth। फिर वो कुकुन रहा, कुकुन के अंदर वो कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रहा कैसे रियरिंग किया जाता है, कैसे पालन करेंगे, देखभाल कैसे सिल्कवर्म का किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, वो सिल्क का प्रोसेस, वो रियरिंग तो कैसे किया गया, मॉथ में किस तरह कन्वर्ट हो गया, कुकुन कैसे मिला, उसको देखें। अभी प्रोसेस, वो सिल्क में प्रोसेस, जो ड्रेस हम पहनते हैं, फैब्रिक जो मिलता है हमें, सिल्क मिलता है, वो प्रोसेस को देखेंगे। कोकून इज द मेन सोर्स ऑफ सिल्क फाइबर, जो सिल्क फाइबर होता है उसका मेन सोर्स को क्या कहा जाता है, कोकून, जो होता है सिल्क फाइबर। ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर कोकून से मिलता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। वो ऐसे मतलब सारा कोकून इकट्ठा होकर रहा होगा, उसको सेपरेट करना चाहिए। सेपरेट करने में हम क्या क्या प्रोसीजर कर पाएंगे, सन के अंडर रखेंगे, नहीं तो बॉयल करेंगे, और एक्सपोज टू स्टीम, जितना हम स्टीम करेंगे वो क्या हो जाएगा, अलग 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 हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। मतलब वो सारा कोकून को सेपरेट करने का प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, रीलिंग बोला जाता है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, वो एक मशीन से होता है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ अ सिल्क फ्रॉम द कोकून। वो क्या करता है, कोकून से सिल्क फाइबर को सेपरेट करता है, अनवाइंड करता है वो। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड, देन क्या होता है, वो सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट होता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ। देन मेन चीज तो थ्रेड है ना, यान है, जैसे ऊल का फाइबर्स से हमें ऊल का यान मिल गया, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, कैसे स्वेटर, शाल, ये सब बन गया, वो तो सिल्क थ्रेड बन गया। थ्रेड बनने के बाद उसको ववन करके क्या होगा, सिल्क का क्लॉथ बन पाएगा बाय वेवर्स। वेवर्स क्या करेंगे, वो सिल्क का थ्रेड उनको मिल गया, सिल्क का थ्रेड मिलने से वो सिल्क का क्लॉथ, सिल्क का जो भी चीज होगा वो बना पाएंगे। तो प्रोसीजर क्या हुआ, कुकुन बन गया, बाद उसको बॉयल किया जाता है ताकि वो सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद वो एक मशीन से रीलिंग्स होता है, ठीक है, जो क्या होगा, रीलिंग्स क्या होता है, डन स्पेशल मशीन अनविंड, थ्रेड को अनविंड करेगा, अलग अलग करके रखेगा। फिर जब थ्रेड मिल जाता है, देन सिल्क का क्लॉथ वेवर्स ने बनाते हैं वेविंग मशीन से। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक, दिस चैप्टर नाउ कंप्लीटेड। अगर इस रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी थ्रू द मैसेज, एंड नेक्स्ट क्लास को इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।